आज हम कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में आपको मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला बताया था, किस तरीके से उसको इवेल्युएट करना है। कौन सा भी डिग्री या सप्लीमेंट्री एंगल हो या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो उसको इवेल्युएट कैसा करना है, लास्ट प्रीवियस क्लास में आपको बताया था। तो आज एक प्रॉब्लम है, उसको इवेल्युएट कैसा करना है। हाउ टू फाइंड थीटा, इवेल्युएट theta. So given is tan theta. Question number 1. Tan theta is equal to cos 11 plus sin 11 whole by cos 11 minus sin 11. Cos 11 minus sin 11. And theta is in which quadrant? Theta is in third quadrant. Theta is in third quadrant. So find the value of theta. What is theta? Theta का वैल्यू कैसा फाइंड करेंगे। ठीक है, सो tan theta is equal to cos 11 plus sin 11। तो हम कैसे इसके ऊपर हाउ टू स्टार्ट, हम tan theta का अपने tan theta का वैल्यू दिया गया है cos में। tan theta is in cos terms, okay, cos and sin terms, cos 11 plus sin 11, so it is given in cos and sin terms। how to do? तो tan theta is equal to what you will do, dividing cos 11 to both numerator and denominator। cos 11 को हम numerator and denominator में डिवाइड करेंगे। ओके, what will you get? divide cos 11, cos 11 plus sin 11 by cos 11 whole by cos 11 minus sin 11 by cos 11, cos 11 minus sin 11 by cos 11। so cos 11 and cos 11 numerator and denominator को हम divide करें। so what will you get? tan theta is equal to cos 11 by cos 11, cos 11 by cos 11 plus sin 11 by cos 11, sin 11 by cos 11, all right, whole by cos 11 by cos 11 minus sin 11 by cos 11, all right। so cos 11 cancel, so that is equal to 1 plus what is sin theta by cos theta? Tan theta। so sin 11 by cos 11 tan 11 whole by 1 minus sin 11 cos 11 tan 11। so tan theta is equal to in tan terms, tan theta का sin and cos में था, अब tan terms में आ गया। हम आगे कैसा बढ़ेंगे? tan theta is equal to ओके 1 tan टेंजेंट में 1 कौन सा एंगल है? टेंजेंट में कौन सा एंगल है ना? tan 45 डिग्री। tan 45 is equal to 1 plus tan 11 whole by 1 minus tan 11 you can write tan 45 into tan 11। क्यों लिखेंगे? क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1, तो 1 into tan 11 tan 11, so you wrote 1 plus tan 11, that means tan 45 plus tan 11 by 1 minus tan 45 into tan 11। so which formula is this? ये किसका फॉर्मूला है? tan a plus b, tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b। तो इसी को हम उसी फॉर्म में लिखे tan a plus b फॉर्मूला पे। तो क्या होता था? tan theta is equal to फाइनली क्या होगा? ये tan 45 plus 11, tan 45 डिग्री plus 11, tan 45 plus tan 11 by 1 minus tan 45 into tan 11। तो tan theta is equal to tan 45 plus 11 tan 56। so theta is equal to 56, theta is equal to 56। बट थीटा कौन से एंगल में है? अगर 56 है तो थीटा कौन से एंगल में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, बट कंडीशन इज थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, सो थीटा इज इन दिस क्वाड्रेंट, कंडीशन इज। तो 56 अगर हम वैल्यू थीटा का 56 अगर लाएं तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा रहना चाहिए। तो थीटा का एंगल क्या होना चाहिए? सो यू कैन राइट implies tan theta is equal to tan 56
को हम कैसा लिख सकते हैं 180 प्लस 56, 180 प्लस 56। वाई कैसे लिखेंगे? क्योंकि tan 180 प्लस थीटा tan थीटा tan 56, सो tan 56 को आप tan 180 प्लस 56 लिख सकते हैं। सो दैट इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस 56 tan 236 degree. So theta is equal to 236 degree because now theta lies between 180 and 270 degree. क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 एंड 270 में थीटा रहना चाहिए, तो थीटा अब 236 डिग्री है। दैट इज द एप्रोप्रिएट आंसर। अगर थीटा कंडीशन दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा तो आप थीटा इक्वल टू 56 लिख सकते हैं। दैट इज द फाइनल आंसर। अगर आपको थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आपको इसी फॉर्मूले पे कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसी तरह से और एक प्रॉब्लम करेंगे। क्वेश्चन इज टू ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज आर गिवन, टू ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स आर गिवन। अगर दो ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स दिया गया तो एक ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स में क्वेश्चंस आई मीन आंसर्स लाना चाहिए। कैसे? हाउ? द क्वेश्चन इज cos A is equal to 5/13। ओके, कोसाइन एंगल दिया गया है एंड एक साइन एंगल भी दिया गया है। साइन A is equal to, just a minute, cos A 5/13, sin B given 4/5। The question is find the value of sin A minus B. Find the value of sin A minus B. ये कैसा कैलकुलेट करेंगे? चाहे आपको पूछ सकता है cos A minus B या tan A minus B, cot A minus B, कुछ भी पूछ सकता है। आपको दो एंगल्स दिया गया है, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स। तो हाउ टू डू दिस? ओके, ड्रॉ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। ओके, यू कैन ड्रॉ टू right angle triangle. Angle A, so suppose this is angle A and suppose this is angle B. Okay, so cos A is the ratio of which two sides? Adjacent and hypotenuse. Okay, so cos A equal adjacent by hypotenuse. So this is 5 and this is 13. So what is the value of this? Triplets 5, 12, 13. Triplets 5, 12, 13. So this would be 12. और आपको पाइथागोरस थ्योरम में भी कर सकते हैं। दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इजंट इट? आपको एक साइड दिया गया, एक दो साइड दिया गया, तीसरा साइड से फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इफ आपको ये साइड पूछा गया तो आप दिस स्क्वायर 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर का रूट फाइंड कर सकते हैं। सो 169 माइनस 25 दैट इज रूट 144, स्क्वायर रूट ऑफ 144 12। ओके, so you can find similar way angle B, sin of B. Okay, sin angle दिया गया है 4/5. So sin is the ratio of which two sides? Opposite and hypotenuse. So you can write 4 over here, 5 over here. So आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए? ट्रिपलेट्स के हिसाब से 3 होना चाहिए because 4 square plus 3 square is equal to 5 square. So 4 and 5 given, ये कैसा लाना है? That means 5 square minus 4 square under root. So 25 minus 16 square root of 9, that is equal to 3. So using Pythagoras theorem you can do, or using triplets you can do. Okay, next what you do? Sin A minus B. So what is the formula of sin A minus B? Sin A into cos B minus cos A into sin B. प्रीवियस क्लास में आपको मैं बहुत सारे फॉर्मूला लिखाया था, तो उसमें ये फॉर्मूला भी था। sin A plus B means sin A into cos B plus cos A into sin B. So what is the value of sin A? sin A का वैल्यू क्या दिया गया? वहां पे sin A equal to 12/13, क्योंकि ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। So 12/13. cos B, what is cos B? Adjacent by hypotenuse, 3/5 minus cos A. What is cos A? 5/13 into sin B. Sin B is
4/5. So 12 times 3, 36 by 65 minus 5 times 4, 20 by 13 times 5, 65. So LCM 65, 36 minus 20, that is 16 by 65. So the value of sin A minus B is equal to 16 by 65. इसी तरह से आप cos A minus B फाइंड कर सकते हैं या tan A minus B फाइंड कर सकते हैं, tan A plus B फाइंड कर सकते हैं. कौन सा भी एंगल्स आपको दिया गया, sin या cos या tan, कोई भी ट्रिगोनोमेट्री एंगल्स दिया गया तो आप कर सकते हैं यूजिंग सेम फार्मूला, सेम प्रोसीजर्स. ओके, इसी तरह से हम और एक प्रॉब्लम करेंगे. हाउ टू इवैल्यूएट. हम इवैल्यूएट कैसा करेंगे? Question is find the value of tan 20 plus tan 40 and 20 plus tan 40 plus root 3 tan 20 into tan 40 degree. Tan 20 into tan 40 degree. Root 3 tan 20 into tan 40 degree. So how to evaluate? Question number 3. So हम इसी तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो हम कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे? इसके एक मेथड है कि जैसे कि आपको tan 16 या tan 180 प्लस रूट 2 tan 80 इंटू tan 130, सो कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चंस. ठीक है, तो आपको क्या करना है? कंसीडर 20 plus 40 is equal to 60, isn't it? Consider 20 plus 40 is equal to 60. So taking tan on both sides. Why tan? Because क्वेश्चन tan में है. आप पूछ सकते हैं कि हम cos में क्यों नहीं लेंगे, sin में क्यों नहीं लेंगे. अगर sin में रहा या cos में रहा तो आप sin एंड cos को यहाँ कंसीडर कर सकते हैं. तो ये tan में क्वेश्चन है. अगर आप यहाँ cot में क्वेश्चन है, आपको टेकिंग cot ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, तो tan 20 plus 40 is equal to tan 60. So what is the formula of tan A plus B? Tan A plus tan B by 1 minus tan A into tan B. So tan 20 plus tan 40 by tan, what is the formula? 1 minus tan 20 into tan 40 is equal to tan 60. What is the value of tan 60? Root 3. Tan 0 0, tan 30 1 by root 3, tan 60 root 3, tan 45 degree 1. So you should learn the trigonometric table. Trigonometric table से आपको बहुत सारे फायदा होता है if you learn perfectly. ठीक है, तो what do you do next? Cross multiply. So tan 20 should multiply like this. So tan 20 plus tan 40 into 1, that is tan 20 plus tan 40 is equal to root 3 into whole. Root 3 into this 1 minus tan 20 into tan 40 degree. Alright, so tan 20 plus tan 40 is equal to root 3 into 1 root 3 minus root 3 tan 20 into tan 40 degree. Okay, so what will you do? This term राइट हैंड साइड में आपको ये टर्म्स है, हम इसको इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे. ठीक है, सो tan 20 plus tan 40 minus of this, so comes to this side, so it becomes plus root 3 tan 20 into tan 40 is equal to root 3 is equal to root 3. So this minus this negative terms come to
this side should become positive and only root 3 remain. So ऑटोमेटिकली आपको इसका वैल्यू मिल गया, जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था वो यहाँ से ऑटोमेटिकली आपको रूट 3 मिल गया। तो आपको कौन सा कंसीडर करना है, कौन सा एंगल, 20 + 40 से आपको स्टार्ट करना है, दैट इज इक्वल टू 60, टेकिंग tan on both side and using formula, and by cross multiplication you can get the value of this. ओके इसी तरह से कई सारे प्रॉब्लम्स है, और एक इस तरह से प्रॉब्लम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल same in terms of tan theta. Okay, you have find the value of tan 56 degree minus tan 11 degree minus tan 56 into tan 11 degree. Okay, how to find? Because आपके पास tan 56 का कुछ वैल्यू नहीं है, tan 56 को वैल्यू ना tan 11 के पास वैल्यू है। आपको टेंजेंटल में 0 से लेके 180 डिग्री तक दिया गया था, ठीक है, मैं लिखा था टेबल्स। बट कैसा फाइंड करेंगे, जैसे मैं पिछले कुछ प्रॉब्लम में 20 एंड 40 था, तो 10 का 20 एंड 40 का वैल्यू नहीं है। अगर आपको वैल्यू देखना है तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स के एक वैल्यू होता है 0 से लेके 180 तक। बट ये कैसा करना है विदाउट गिविंग टेबल्स? तो tan 56 माइनस tan 11 minus tan 56 into tan 11. So what will you do? Same, consider, what will you consider? 56 minus 11, 56 minus 11 is equal to 45 degree. Isn't it? 56 minus 11 is equal to 45 degree. हम 56 11 क्यों लेते? क्योंकि हम 52nd 11 के जो वैल्यू है, जो न्यूमेरिक वैल्यू है, वो क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम यही स्ट्राइक करना है माइंड में कि 56 एंड 11 को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप इज टेकिंग tan on both sides, taking tangent on both sides. So take tan of 56 minus 11 is equal to tan on 45 degree, taking tangent on both sides. Okay, now tan a minus b का क्या फॉर्मूला है? tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b. What is tan a minus b formula? Tan a minus tan b whole by 1 plus tan a into tan b. Same formula, apply this formula here. So tan 56 minus tan 11 whole by 1 plus tan 56 into tan 11 is equal to, what is the value of tan 45? What is tan 45? Tan 45 value 1. Okay, so cross multiply. Okay, cross multiply. So this into this is equal to this into this. All right, clear? So multiply 1 with this. So tan 56 minus tan 11 whole into 1. That means tan 56 minus tan 11 as it is. Here also multiply with 1. 1 plus tan 56 into tan 11. Now tan 56 into tan 11 come to this side. This is a positive term. So if bring this side, you will get negative of tan 56 into tan 11. So आपको फाइनली क्या मिला है? tan 56 minus tan 11. This will come to this side, left hand side. So minus tan 56 into tan 11 is equal to 1. So you got the value automatically. So by considering 56 and 11. So इसी तरह से कई प्रॉब्लम्स है, आपको कंसीडर करना है कोई पर्टिकुलर न्यूमेरिक वैल्यू को लेकर। ओके, नेक्स्ट इसी तरह से और एक प्रॉब्लम है, प्रूविंग करेंगे। प्रूफ, हाउ टू प्रूफ?
वन प्रूविंग प्रॉब्लम करेंगे. दैट इज प्रूफ दैट cos 35 in plus cos 85 plus cos 155 degree is equal to 0. Cos 35 plus cos 85 plus cos 155 degree is equal to 0. Okay, fine. You can do it. Cos C plus cos D. There is a formula cos C plus cos D. So which formula you can apply? You can write LHS is equal to this. So 155 plus 85. 0, 1, 9 plus 5, 14. Okay, 240. So better you consider 35 and 155. Okay, 155 and 35. Cos 85 as it is रखेंगे. We will do cos 35 प्लस cos 185. इसको हम क्लब करेंगे. ठीक है, कैसे क्यों करेंगे? क्योंकि हम cos C प्लस cos D का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे. आप बोल सकते हैं ये भी कर सकते हैं, तो भी आपको वो भी क्लब कर सकते हैं और उसका भी इवेलुएट कर सकते हैं, बट ये लिटिल बिट इजी होगा. ठीक है, ओके. cos 85 स्मॉलर एंड बिगर वैल्यू को मैं कंसीडर किया. ठीक है, नाउ what is the formula of cos C plus cos D? Cos C plus cos D is equal to cos C2 cos C plus D by 2 into cos C minus D by 2. So this is the formula of cos C. अगर इसको हम C ले लेंगे, इसको हम D ले लेंगे, तो cos C plus cos D equal to 2 cos C plus D by 2 into cos C minus D by 2. So write it. 2 cos 35 plus 185 whole by 2 into cos 35 minus 185 whole by 2. Okay, so cos 85 plus 2 cos 35 plus 185. What is 185 plus 35? 5 plus 5 10, 1, 11 plus 1 12, 220 degrees. 220. All right. So 220 divided by 2. So that is 2 cos 220 by 2. That is by 2 means 110. So 2 cos 110 degree. All right. Again I am repeating. 35 plus 185, 220. 142, correct, divided by 2, that is equal to 110 into cos 35 minus 185. So 185 minus 35, 0, 5, 150. So cos of minus 150 degree divided by 2. So that is divided by 2, that is equal to 35 minus 185, 0, 8 minus 3, 5, 1. Okay, so minus 150 degree. So minus 150 degree by 2, that is minus 75 degree. Okay, cos of minus 75 degree. All right. So cos 11, you can do this. Cos 110 into cos of minus theta, always cos theta. Cos of minus theta is always cos theta. Okay, right. So what is the value of 110 degree and here cos 75 degree? Cos 110 and cos
75 degree. So it's not coming. It's not coming. 75 and 110. Is there any value of 110? No. So cos of minus 75. Okay. 35 plus 155. Is there a mistake here? Cos 35 plus cos. This is cos 155. Mistake. It was 155. I wrote 185. Okay, by mistake 185 was. तो आपको यहाँ पे 155 लिखना है, तो इसलिए आप ये टू डिफरेंट वैल्यूज आपको मिल गया, तो इसलिए प्रॉब्लम हो गया. तो आपको क्या करना है? 155 degree, and here 35 minus 155 degree. All right. अब 35 plus 155, 180. That is 155 plus 35, 160, 190. 190 divided by 2, 85. That's good. Correct. 35 minus 155, minus 120. Minus 120 by 2, minus 60. 35 minus 155. 120 by 2 minus 120. Okay. Correct. So now what will you do? What will you do? Cos 85. So cos 85 plus 2 cos 85. Cos of minus theta. Cos of minus theta, that is cos theta. Cos 60, 1 by 2. Okay. So 2 to cancel. Cos 85. Is that the question is correct? Cos 35, cos 85 plus cos 155 is equal to 0. So it's cos 85. Question is cos, but it's not getting zeros. Cos 85, okay. Cos, so this is minus cos 85 plus cos 35. The question is here minus cos 85. That is minus cos 85. Okay. Here was the mistake. So cos 35 minus cos 185 plus cos 155 is equal to 0. The question is minus cos 5. So better you should write here minus cos 85. Here it is minus cos 85, and here it is minus cos 85, and here minus cos 85. That is equal to minus cos 85, 2 to cancel, plus cos 85 is equal to 0. So LH is equal to RH. The question was, mistake was here. It was minus cos 85. So आपको माइनस cos 85 पहले लिखकर ये दोनों को बाद क्लब करना है और फॉर्मूला यूज करना है. तो दैट इज इक्वल टू 0, isn't it? So like this you will evaluate. Fine? Yes, it was wrong. Question was wrong. Question was here minus, exactly. Fine? So that's all for today's class.